नमो नमः सर्वेभ्यः भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आज हम असि स्थः स्थ यानी मध्यम पुरुष की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पूर्व में हमने मध्यम पुरुष के कर्ताओं का अभ्यास किया था, त्वम युवाम यूयम। अब त्वम युवाम यूयम के स्थान पर और कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पर वो तीन कर्ता एकदम सेट हैं, फिक्स हैं। आप प्रथम पुरुष में कोई और कर्ता रख सकते हैं, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं होते हैं। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के कर्ता भी अहम आवाम वयम यह हो सकते हैं, अथवा इनसे जिसका संबंध बन रहा हो, त्वम से जिसका संबंध हो, युवाम से जिसका संबंध हो, यूयम से जिसका संबंध हो, वो कर्ता हो सकते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं हो सकते। अहम आवाम वयम से संबंधित शब्द उसके कर्ता हो सकते हैं और अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे हम कहें कि त्वम पठामि, तो यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का कर्ता है, क्रिया उत्तम पुरुष की है, तो यहाँ दोष हो जाएगा। इसी प्रकार से अहम पठसी, यह भी उत्तम पुरुष के और कर्ता हो गया और मध्यम पुरुष की क्रिया हो गई। इसलिए जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। जिस पुरुष का कर्ता, जिस पुरुष की क्रिया है वही कर्ता होना चाहिए, तभी वह वाक्य शुद्ध माना जाता है। अब यह जो है त्वम युवाम यूयम हमने पढ़ा था, अब त्वम युवाम यूयम की ही है क्रियापद है। तो त्वम असि, आपने तत्त्वम असि पढ़ा होगा, है ना। ये हमने मकार यहाँ नीचे हलंत वाला क्यों कर दिया, क्योंकि आगे स्वर है इसलिए। स्थः, तो यहाँ युवाम हो जाएगा, और यहाँ स्थ है इसलिए यहाँ यूयम। तो त्वम युवाम यूयम ये तीन कर्ता हैं और ये तीन क्रियाएं हो गई हैं। अलग अलग कर दें तो त्वम असि युवाम स्थः यूयम स्थ, यहाँ विसर्ग होता है द्विवचन में और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता। चाहे आप क्रियापद भी पढ़ें तो पठसि पठतः पठत, है ना, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, लिखसि लिखतः लिखथ, इस प्रकार के रूप बनते हैं। ठीक है, आपने एक वेद वाक्य पढ़ा होगा, तत्त्वमसि, है ना, वह तुम हो। तो वहाँ त्वम के बाद असि, त्वम का क्रियापद जो है वह असि है। इसका सीधा सा अर्थ होता है, असि का अर्थ है ना, एक वचन में असि का अर्थ है। इसका अर्थ भी हैं, दो लोग हैं तो इसका अर्थ हैं, और बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए यह एक वचन के लिए है, द्विवचन के लिए है, दो से अधिक लोग हों तो बहुवचन के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इनका अर्थ क्या है। जैसे अस्ति स्थः सन्ति का अर्थ है, वैसे ही असि स्थः अस्थ का अर्थ है। ठीक, आगे देखिए, वही एक वचन द्विवचन का प्रयोग है। त्वम युवाम यूयम, त्वम एक वचन के लिए, युवाम द्विवचन के लिए, यूयम बहुवचन के लिए। आगे चलें तो त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो, अथवा तू छात्र है का अर्थ कब होगा, जब तू का प्रयोग करेंगे। अगर हम तुम का प्रयोग करेंगे थोड़ी इज्जत मिल जाएगी उसके लिए, अथवा किसी को बेइज्जत करना है, त्वम छात्रः असि, तो तू छात्र है तो है का प्रयोग हो गया, अथवा हो का प्रयोग करना है तो तुम छात्र हो। युवाम छात्रौ स्तः, तुम दोनों छात्र हो, अथवा तुम दोनों छात्र हैं। ठीक, आगे यूयम छात्राः स्थ, तुम सभी छात्र हो, है ना, यूयम बहुत सारे लोग छात्र हैं, छात्राः स्थ बहुत सारे छात्र हैं, तुम सभी बहुत सारे, तुम सभी छात्र हो। आगे हो ही ठीक रहेगा, है का प्रयोग ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, वो तू का प्रयोग ठीक भी नहीं रहता। त्वम बालकः असि, तू बालक है अथवा तुम बालक हो। युवाम बालकौ स्थः, तुम दोनों बालक हो, यहाँ द्विवचन का था इसलिए स्थः। यूयम बालकाः स्थ, तुम सभी बालक हो। त्वम छात्रा असि, तू छात्रा है अथवा तुम छात्रा हो। युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्रा हो, और यूयम छात्राः स्थ, तुम सभी छात्राएं हो। इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। त्वम युवाम यूयम असि स्थः स्थ, और यहाँ वही आगे हैं पुरातन काल वाले। ठीक है, तो हमने कर्ता क्रिया का अभ्यास, कर्ता का अभ्यास कर लिया था, बस क्रियाएं चिपकानी है। तो यहाँ स्था कर दीजिएगा और यहाँ स्था कर दीजिएगा, ये विसर्ग भी है इसके बाद। जैसे एक उदाहरण भी दिया है, त्वम धनिकः असि युवाम धनिकौ स्तः यूयम धनिका स्थ। इसी प्रकार से त्वम वीरः असि युवाम वीरौ स्थ यूयम वीराः स्थ। त्वम अम्बा असि, यह स्त्रीलिंग का है, त्वम अम्बा असि युवाम अम्बे स्थः, अम्बे बनेगा इसमें, ठीक है, द्विवचन में, और यहाँ अम्बाह हो जाएगा, यूयम अम्बाह स्थ।
भगिनी का भगिन्यः भगिन्यौ रूप बन जाएगा। त्वं भगिनी असि युवां भगिन्यौ स्थः और यूयं भगिन्यः स्थ, इस प्रकार के रूप बनेंगे। पुत्र का तो सरल ही है, अकारांत है तो पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, प्रियः प्रियौ प्रियाः, है ना, और स्थः स्थ कर दीजिएगा यहाँ। नर्तकी का देख लीजिए, नर्तकी का यहाँ बनेगा नर्त्वं युवां नर्तक्यौ स्थ और यूयं नर्तक्याः नर्तक्यः स्थ, नर्तक्यः, ये नर्तक्यौ बनेगा यहाँ नर्तक्यः बनेगा। और वो अभी हमने गलती से बोल दिया था नर्तक्याः, वैसा उच्चारण नहीं करना है, ह्रस्वकार का उच्चारण करना है नर्तक्यः, ठीक, नहीं तो दूसरा रूप बनने लगेगा। उसी प्रकार से त्वं पुत्रे असि युवां पुत्र्यौ स्थः यूयं पुत्र्यः स्थ, त्वं सुंदरी असि युवां सुंदर्यौ स्थः यूयं सुंदर्यः स्थ, त्वं चतुरः असि तो चतुरौ चतुरा चतुराः, है ना, वो रूप बन जाएंगे। अब ये पठसी लिखसी इत्यादि क्रियाएं दी हैं, इनका अभ्यास भी करना है। तो इनके तो जैसे लिखसी है तो लिखतः लिखत, रक्षसी का रक्षतः रक्षत, उपदिशसी का उपदिशतः उपदिशथ, पालयसी का पालयथः पालयत, यच्छसी का यच्छतः यच्छत, ठीक, इस प्रकार से रूप बनाना है। ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः और यहाँ जननी जनन्यौ जनन्यः, धनिकः धनिकौ धनिकाः, ऐसे रूप बनेंगे। प्रबुद्धः प्रबुद्धौ प्रबुद्धाः, लेखकः लेखकौ लेखकाः और त्वं युवां यूयं है ही, त्वं युवां यूयं त्वं युवां यूयं त्वं युवां यूयं, इस प्रकार से आप वाक्य बना लेंगे। जैसे त्वं लेखकः असि युवां लेखकौ स्थः और यूयं लेखकाः स्थ, और उसी प्रकार से त्वं लेखसि तो युवां लिखतः यूयं लिखथ। अब एक देखिए स्त्रीलिंग का, त्वं जननी असि युवां जनन्यौ स्थः यूयं जनन्यः स्थ, त्वं पालयसि युवां पालयथः यूयं पालयथ, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बन जाएंगे। त्वं युवां यूयं, अब त्वं असि युवां स्था यूयं स्था, त्वं युवां यूयं इत्यादि के साथ और भी वाक्य बना सकते हैं और उन्होंने अभ्यास दिया है। इसमें भी वही बनेगा, त्वं देवः असि युवां देवौ स्थः यूयं देवः स्थ, त्वं रक्षसि युवां रक्षथ यूयं रक्षथ, ठीक, यहाँ रक्षथः विसर्ग आएगा। यहाँ त्वं याचकः असि याचकौ स्थः याचकः स्थ, एक उदाहरण में दिया है, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत। एक स्त्रीलिंग का देखिए तो नर्तकी, त्वं नर्तकी असि युवां नर्तक्यौ स्थः यूयं नर्तक्यः स्थ, त्वं नृत्यसि युवां नृत्यथः यूयं नृत्यथ। छात्रा का देख लीजिए, एक और स्त्रीलिंग का है, त्वं छात्रा असि युवां छात्रे स्थः यूयं छात्राः स्थ, त्वं पठसि युवां पठथः यूयं पठथ, ठीक। अब तंतुबाया तो पुल्लिंग का ही है तो उसका तो आप बना ही सकते हैं, आरक्षक का भी पुल्लिंग का है, जनका भी पुल्लिंग का है, ये सरल ही है ना। वयसी का देख लीजिए, वयसी वयथः, वयथः और वयथ, ये रूप बन जाएंगे। आगे पालयसी पालयथः पालयत, नृत्यसी नृत्यथः नृत्यत, चिकित्ससी इसका देखिए तो चिकित्सथः चिकित्सथः और चिकित्सथ, ऐसे रूप बन जाएंगे इसके। अब ये अहम सबका मेल मिलाप करा दिया है इन्होंने। अहम अध्यापकः अस्मि, यहाँ अस्मि हो जाएगा, यूयं वैद्याः स्थ, ठीक। आवां मित्रे, हम दोनों मित्र हैं तो क्या होगा, स्वः, ठीक। त्वं छात्रः असि वयं छात्राः स्मः युवां छात्रे स्थः, ठीक, स्थः रूप होगा। अहम वैद्यः अस्मि वयं राजपुत्राः स्मः ते कन्ये सन्ति, ते कन्ये स्तः, क्योंकि यहाँ द्विवचन का उन्होंने उसका प्रयोग किया है। तत् सातौते और सातौते के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। त्वं रुग्णः तो असि, त्वं रुग्णाः असि, ताः बालिकाः सन्ति, त्वौ बालौ स्तः, अहं सेवकः अस्मि यूयम् अर्चकाः स्थ, एतौ नृपौ स्तः, अहं छात्रा अस्मि, ताः महिलाः सन्ति,
तौ सचिवौ स्तः त्वं सेवकः असि ते धनिकाः सन्ति एतौ वानरौ स्तः अहम् अध्यापिका अस्मि एते अध्यापिका स्तः आवां धनिकौ स्तः आवां धनिकौ स्वः आवां धनिकौ स्वः आवां का प्रयोग है। अहं वृद्धा अस्मि एताः बालिकाः सन्ति युवां श्रमिकौ स्तः त्वं धनिकः असि वयं श्रमिकाः स्मः, है ना, स्मः सा आधा और माँ और विसर्ग। ते पुष्पे स्तः, पुष्पे द्विवचन का रूप है इसलिए स्तः का प्रयोग करना चाहिए, अस्ति स्तः सन्ति वाला, ठीक है, स्तः नहीं स्तः। अहम निर्धनः अस्मि यूयं सज्जनाः स्थ, ये वाला। ते अध्यापिके स्तः द्विवचन का प्रयोग है अध्यापिका शब्द का। अहम छात्रः अस्मि ते आरक्षकाः सन्ति एते लेखन्यौ स्तः अहम भक्तः अस्मि ताः गृहिण्यः सन्ति ते यंत्रे स्तः द्विवचन का प्रयोग है। यंत्र शब्द नपुंसक लिंग का है इसलिए यंत्रे द्विवचन का है, ठीक, ध्यान रखिएगा वचन का भी। त्वं ईश्वरः असि एताः सेविकाः सन्ति युवां चतुरौ स्तः सः गणेशः अस्ति यूयं कर्मकराः स्थ आवां राष्ट्रभक्तौ स्वः सा लता अस्ति ते निर्धनाः सन्ति एते बालिके स्तः अहं मोहनः अस्मि वयं शूराः स्मः आवां गृहिण्यौ स्वः त्वं रमेशः असि वयं देशभक्ताः स्मः युवां सेविके स्तः। इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं। आगे और भी उदाहरण दे रखे हैं उन्होंने, ये सब तो आप लोग बना लेंगे। त्वं बालकः असि आवां छात्रौ स्वः सा बालिका अस्ति यूयं रजकः स्तः त्वं बालिका असि वयं कृषकाः स्मः युवां धनिकौ स्तः ते महिले स्तः ताः अध्यापिकाः सन्ति ते सुंदर्यौ स्तः इत्यादि, ठीक, यही का सबका प्रयोग है। पहले हम बता ही चुके हैं। अब इसमें देखिए मी वह मह, इस मी वह मह इसमें भी सरल ही है, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, आज की वीडियो लंबी हो गई है, अगली वीडियो में देखेंगे हम इसका प्रयोग, ठीक है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।